प्रसंग चल रहा है भक्ति के मूलभूत सिद्धांतों का, जिसका भगवान लीला काल में भी पालन करते हैं। चाहे रामलीला हो, कृष्ण लीला हो, चाहे श्री जी की लीला हो, सर्वत्र उसका पालन होता है। यही कारण है कि जो महारास अनादिकाल से प्रतीक्षित था, और किसी भी अवतार में वो नहीं हुआ था, सभी अवतारों के लिए दुर्लभ था, उस महारास में जिनको सब कुछ प्राप्त हुआ, वहां भी भगवान ने जब गोपियों को मद हुआ तो छोड़ दिया। ये मद है क्या, इसकी चर्चा हम कर रहे हैं। मद का क्या स्वरूप है, इसको साधारण हम जैसे लोग समझ नहीं पाते हैं। काम तो समझ में आता है, विषयों की ओर मन जाना, कामना करना, क्रोध भी समझ में आ जाता है, कुछ चित्त में गर्मी आई, बोले आपको क्रोध आ रहा है, तो क्रोध को भी समझना आसान है, काम को भी समझना आसान है। लड्डू बटया हाथ का आगे कर दिया, बोले इच्छा हो गई थी खाने की, तो ये भी समझ में आ गया। लोभ भी समझ में आ जाता है, क्योंकि काम से मिलता जुलता है। मद समझ में नहीं आता। छह शत्रुओं में काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, ये सभी ये तो शत्रु प्रबल हैं। लेकिन मद समझ में नहीं आता है अक्सर लोगों को। मात्सर्य भी समझ में आ जाता है, काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, मात्सर्य। क्योंकि दिखाई पड़ता है वो इससे चिढ़ रहा है, ये मद समझ में नहीं आता। काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, मात्सर्य, षड रूपों में
और भगवान ने गोपियों को छोड़ा मद देख करके। तासाम तत्सौभग मदम, मद अलग है, मान अलग है। वीक्षमानम च केशव, मद और मान दो चीजें भगवान ने देखा। इसके माने दोनों अलग अलग हैं। मद भी देखा, मात्सर्य भी देखा और छोड़ के चले गए। मद क्या था? सौभाग्य का मद। कितने हमारे अधीन हैं कृष्ण, और उन्होंने अपने को पृथ्वी में सबसे बड़ी माननी समझा। मानिन्योभ्यधिकम भुवि, एवं भगवता कृष्णा लब्धमाना महात्मना। ठीक है, याद आ गया। आत्मानम में निरे स्त्रीणाम मानिन्योभ्यधिकम भुवि। इस पृथ्वी पर हमारे समान मानिनी कोई नहीं है, जिसका स्वयं श्री कृष्ण इतना सम्मान रखते हैं। तो मद और मान में अंतर क्या है? ये विषय हम उठा रहे हैं। मद वो है एक तरह का नशा, जिसमें मादकता होती है। जैसे हम लोग भांग पी लेते हैं और उस नशे में जब ज्यादा भांग चढ़ जाती है तो जाने क्या कहने लग जाते हैं। जो वर्तमान है, युक्त है, युक्त से अयुक्त बोलने लग जाते हैं। उस नशे में जैसे उदाहरण, तू नहीं समझ सकता, तेरा बाप भी नहीं समझ सकता। अब ये मद है। बाप का कोई मतलब नहीं है। तेरे पुरखों ने भी ऐसा देखा होगा, ऐसा भोजन किया होगा। ये सब मद है। नशे में अयुक्त बोलने लग जाना, जो बात युक्त नहीं है, असंगत है, वो मद है।
ब्रह्मा जी ने यही उत्तर दिया था। जब राजा बलि का भगवान ने सब छीन लिया, तीनों लोग छीन करके और उसको पाश में बांध दिया और वो कष्ट पाने लग गया। तो ब्रह्मा जी ने कहा, महाराज ये तो बात ठीक नहीं है। यद पादयो अषधि सलिलम प्रदाय, आपके चरणों में तो कोई एक लोटा पानी भी चढ़ा दे, दूर्वांकुरैरपि विधाय सतीम सपर्याम, दूध लेकर के आपकी कोई पूजा कर दे, अप्युत्तमाम गतिमसौ, उसकी उत्तम गति हो जाती है। इसने तो त्रिलोकी दिया आपको, कहां तो त्रिलोकी और कहां एक घास, दूब या एक लोटा पानी, उसके भी आप ऋणी अपनों को मान लेते हैं। तो ऐसा आपने क्यों किया? ये ब्रह्मा जी ने आश्चर्य किया, पूछा भगवान से, असौ भजते त्रिलोकीम दाश्वान अविक्लव मना कथम आरती मृच्छेत। इसने तीनों लोग को दान किया, अविक्लव मन, घबराया नहीं कि हम पीछे क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कहां रहेंगे, इसके रहने की जगह नहीं, तीनों लोक में कहीं नहीं रह सकता वो, इसलिए भगवान ने उसको सुतल लोक भेज दिया था कि इन तीनों लोकों को तुम दान कर चुके हो, यहां तुम्हारा रहने का अधिकार नहीं है, न पृथ्वी में न स्वर्ग में। ऐसा तो आज तक किसी ने दान नहीं दिया। ऐसे व्यक्ति को जो कष्ट मिल रहा है, ये क्या उचित है? ब्रह्मा जी के कहने का भाव यही था, कथम आरती मृच्छेत, कथम माने क्यों? ऐसे दाता को पाश से बांधा गया, इसके साथियों की पिटाई की गई, ये सब कष्ट इसको क्यों मिला? ब्रह्मा जी ने प्रश्न कर दिया भगवान से, कथम माने कैसे मिला? तो उसका कुछ कारण भी तो होना चाहिए। भगवान बोले, ब्रह्मा जी मैं जिस पर कृपा करता हूं तद विषो विधनोम्य हम ब्रह्मम यम अनुगृहणामि गृहणामि तद विषो विधनोम्य हम, उसके धन को छीन लेता हूं। 22वें अध्याय में, 8वें स्कंद के 22वें अध्याय में भगवान बोले हैं, क्योंकि ये चीजें मद पैदा करती हैं।
नशा, जिस नशे से यन्मदः पुरुषः स्तब्धो लोकम माम चावमन्यते, उस नशे में मनुष्य में स्तब्ध भाव, ऐंठ भाव आ जाता है और लोक मन संसार की और मेरी अवमानना करता है। यह है मद। मनुष्य को हर समय भजन करना चाहिए, क्योंकि शरीर भगवान ने बनाया है, उनको दिया हुआ शरीर है। कबहुक कर करुणा नर देही, देत ईश बिन हेतु स्नेही। और वो जो नहीं कर रहा है तो ये मद है। सांसारिक वस्तुओं का नशा चढ़ गया हमारे ऊपर और उस नशे, जैसे शराबी नशे में अपनी स्त्री को पीटता है, मां बाप को पीटता है। धुंधकारी ने अपनी मां को पीटा। नशे में आदमी मां बाप कुछ नहीं समझता, सब काम अयुक्त करता है। हम लोग जो संसार में फंसे हैं, भगवान को भूल गए हैं, ये मद है। संसारी चीजों का नशा है। और इस नशे में बिल्कुल भूल गए भगवान को। इसलिए ये मद है। लोकम माम चावमन्यते, मद के कारण अवमानना करना, भूलना, ये सब होता है। इसी को प्रमाद भी कहते हैं। हम कोई काम भूल जाते हैं, प्रमाद है। ये शुद्ध तमोगुण है। प्रमाद आलस्य निद्राभिस्तन्न बध्नाति भारत, तमस्त्वज्ञानजम विद्धि। 14वें अध्याय में भगवान ने कहा है, 8वां श्लोक है, कि ये जो अज्ञान से तम पैदा होता है, तमस्त्वज्ञानजम विद्धि, मोहनम सर्वदेहि नाम, संसार के सब प्राणियों को मोह में डाल देता है। और प्रमाद, आलस्य, निद्रा ये शुद्धतम का रूप है। एक क्षण को भी भगवान को नहीं भूलना चाहिए। जीवत छवो भागवतांग्रि रेणुम न जातु मर्त्यो अभिलभे तु यस्तु। जिसके अंदर प्रमाद है, जीता हुआ मुर्दा है। जीवत शव समानते प्राणी, जिन हरि भगत हृदय नहीं आनी। ये मद ने हमको मुर्दा बना दिया। हम जैसे लोग जीते हुए मर गए हैं।
जो मनुष्य शरीर भगवान ने करुणा करके दिया, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई ने जेहि परलोक सुधारा। वे सब शठ हैं। नरतन पाए विषय मन देही, ते शठ पलट विष सुधा विष लेही। नशे में जैसे हमने सुना था, एक व्यक्ति, उसका आपस में बैर हुआ और उसने ऐसे विचित्र ढंग से उसको मारा कि आज तक कोई जान नहीं पाया। वो शराब पीता था, एक दिन उसको इतना पिलाया शराब कि उसको होश नहीं, और हाईवे पर कोसी के पास ले गए और देखा ट्रक आ रहा है, उसको वहां धक्का मार दिया। ट्रक से उसका सिर एकदम ऐसा बन गया जिसे पिचल के पहचान नहीं सकते हो, और पकड़े नहीं गए। आज तक कोई भी नहीं जान सका। ऐसा नशा उसको चढ़ा कि उसको दिखाई पड़ रहा है कि ट्रक आ रहा है, लेकिन कुछ नहीं पता। एक भेड़ जब कट जाती है तो दूसरी उसको कटते हुए देख करके भी नहीं हटती है, क्योंकि उसको इतना तम है, अंधकार है। एक भेड़ गड्ढे में गिर गई तो पिछली हटेगी नहीं, गिरती चली जाएंगी सब के सब। इसको मद कहते हैं। आंख से देखते हुए भी और होश में नहीं आना, ये मद है। यही बात युधिष्ठिर ने कहा था जब यक्ष ने पूछा था कि संसार में आश्चर्य क्या है। आश्चर्य यह है कि हम देख रहे हैं आंखों से मृत्यु को और होश में नहीं आ रहे हैं। आहनि आहनि भूतानि गच्छन्ति यम मंदिरम, रोज कोई न कोई मर रहा है, फिर भी शेषा स्थातुम इच्छन्ति किमाश्चर्य अतः परम। लेकिन फिर भी बाकी जो लोग देख रहे हैं, श्मशान में फूंक के आए हैं और वही गप मार रहे हैं। हमने देखा हुक्का पी रहे हैं, मुर्दा जल रहा है और गप मार रहे हैं। ये मद है, ऐसा नशा है कि आंखों से देख करके भी हम जैसे लोगों को होश नहीं आता है। जैसे भेड़ है, देख रही है कि एक भेड़ गिर गई है, लेकिन वो हटेगी नहीं, गिरती चली जाएंगी। इसको मद कहते हैं। ऐसा नशा जिसमें अयुक्त काम सब करता है मनुष्य।
वही मुर्दा जल रहा है और हंस रहे हैं सब। वहीं पर उसको फूंक के आए और भोग की वृत्ति कहीं नहीं जा रही है। ये सब मद है। ये चीजें मद उत्पन्न करती हैं। धन है, भोग है, अरण्यकांड में कहा गया, तीन मह अति दारुद दुखद प्रमदा रूपी नार। तात तीन अति प्रबल खल। देखना क्या है, रामायण देना है। मिल गया। तात तीन अति प्रबल खल, काम क्रोध और लोभ। नहीं, ये नहीं है। दारुण प्रमदा रूपी नारी, ये दूसरा दोहा है। काम क्रोध लोभादि मद प्रबल मोह के धार, तीन मह अति दारुण दुखद माया रूपी नारी। स्त्री से जैसा मद होता है वैसा किसी से नहीं होता। पुरुष के लिए स्त्री, स्त्री के लिए पुरुष। बड़े बड़े करोड़पतियों की लड़कियां गरीबों के साथ भाग जाती हैं, चाहे रोग भूखा मरना पड़े। विषय ऐसी चीज है, नाथ विषय सम। सुग्रीव ने कहा है, विषय के समान बंधन नहीं है इस संसार में। मद कछु नाही, मुनि मन क्षोभ करहि क्षण माही। विषयवस्य सुर नर मुनि स्वामी, मैं पावर पशु कपि अति कामी। किष्किंधा कांड 20। विषय के समान मद कहीं नहीं है नशा। नाथ विषय सम मद कछु नाही, मुनि मन मोह करे क्षण माही।
विषय एक ऐसा नशा है जो बड़े बड़े मुनियों के मन में एक क्षण में क्षोभ पैदा करता है। ये सुग्रीव जी ने लक्ष्मण जी से कहा था, सुन के प्रसन्न हो गए। फिर ले गए राम जी के पास, वहां भी उन्होंने कहा, विषय वश्य सुर नर मुनि स्वामी, मैं पावर पशु कपि अति कामी, अतिशय प्रबल देवतो माया, छूटे राम करौ जो दाया। तो उसको मद कहा गया है। जैसे नशे में मनुष्य सब अयुक्त काम करता है, वैसे हम जैसे लोगों को ये संसार, विषय, ये आश्रम, शिष्य शिष्या, ये सब एक माया है, मद उत्पन्न करता है। गुरु नानक देव ने कहा, माया मंदिर स्त्री चौथे जग व्यवहार, यह संता को तब मिले जब कोपय करतार। करतार माने भगवान का कोप हो जाने पर अच्छा मंदिर मिलता है, सम्मान मिलता है वहां। माया मंदिर स्त्री चौथे जग व्यवहार, प्रभाव हो जाना समाज में, ये सब ईश्वर का कोप है। उस कोप से मनुष्य को ऐसी चीजें मिलती हैं जिसको समझ नहीं पाता और मद उत्पन्न हो जाता है, और उस नशे में भगवान को भूल जाता है। बहुत बड़ा मंदिर मिल गया, उसकी व्यवस्था बनाना, बहुत बड़ा आश्रम मिल गया, ये सब मद उत्पन्न करता है। इसलिए ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं जिस पर कृपा करता हूं, ब्रह्मन यमनुगृह्णामि तद विशो विद्नो में हम, उसके धन को छीन लेता हूं। जब धन होगा ही नहीं तो मद कहां से उत्पन्न होगा। यन्मतः पुरुष स्तब्धो लोकम माम चावमन्यते। इंद्र ने कहा था एक बार कि कोई बुद्धिमान आदमी 6वें स्कंद में कहा है, 7वें अध्याय में, धन की इच्छा नहीं करेगा। को गृद्धेत पंडितो लक्ष्मी 6, 7, 12। त्रिविष्टप पतेरपि, स्वर्ग की लक्ष्मी भी नहीं चाहेगा, क्योंकि मैं इंद्र होकर के असुर बन गया। यया हम आसुरम भावम नीतोद्य विबुधेश्वर।
विबुध माने माने देवताओं का मैं स्वामी हूं, लेकिन देखो मैं आसुरी भाव को प्राप्त हो गया। गुरुदेव आए, उठ करके सम्मान नहीं किया। ये क्या था? नशा। मद के कारण सम्मान नहीं किया और वो नाराज होकर चले गए। इसी तरह से काकभुशुंडी के जीवन में मिलता है। अपने को भजनानंदी समझ करके मनुष्य दूसरों को सम्मान नहीं करता, अपमान कर देता है। रामायण में आता है कि वो जब गुरुदेव आए तो उन्होंने उठकर सम्मान नहीं किया। काकभुशुंडी की कथा आती है। उत्तरकांड में, और वहां पर महादेव जी ने शाप दे दिया कि यद्यपि तेरे गुरु को तो क्रोध नहीं है, हैं? 107 के आसपास। तू बैठा रहा अजगर के तरह, बैठ ही रहे से अजगर यू पापी, सर्प होई खलमल अति व्यापी। आकाशवाणी भई, एक बार हर मंदिर जपत रहो शिव नाम। 106 उत्तरकांड। गुरु आयो अभिमान ते उठ नहीं कीन प्रणाम। इसी अपराध से शिवजी ने शाप दे दिया, अनंत काल के लिए तू जा अजगर बन जा। ये मद था। हम बड़े भजन कर रहे हैं और जप कर रहा था। एक बार हर मंदिर जपत रहो शिव नाम, गुरु आयो अभिमान ते उठ नहीं कीन प्रणाम। ज्यादा पढ़ लेना भी, ज्यादा तप कर लेना भी मद पैदा करता है। जैसे इसी बात को महादेव जी ने कहा है कि चौथे स्कंद में कहा है, विद्या तपो वित्त वपुरु वया कुलई 4-3-17। ज्यादा पढ़ लेना भी मद पैदा कर देता है, ज्यादा तपस्या करना भी मद पैदा कर देता है, वित्त पैसा भी ज्यादा बढ़ जाना मद करता है,
अच्छा शरीर होना भी मद पैदा कर देता है। वय मने अच्छी जवानी है, मद पैदा कर देगा। अच्छे कुल में जन्म हुआ है, मद पैदा करेगा। सताम गुणई षड्भिर असत्तमे तरही, उससे क्या होता है, स्मृति नष्ट हो जाती है। स्तब्ध ऐंठ भाव आ जाता है। स्तब्ध माव न दुर्दृशः, हम किसी का भी अपमान करते हैं संसार में, ये मद है। भक्त ही लोग भक्तापराध करते हैं। एक दूसरे से नहीं बोलना, ये सब मद है। सारा समाज इसमें डूबा हुआ है। मद एक ऐसा दोष है जो पढ़े लिखे तपस्वी भजनानंदी सबको हो जाता है। अच्छा पढ़ लिख लिया, मूर्ख ही का तू क्या जानता है, ये सब मद की वाणी है। तो भगवान तो बहुत आगे की चीज है। इंद्र ने कहा है, कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति धन को नहीं चाहेगा, क्योंकि धन से आसुरी भाव अवश्य पैदा होता है। को गृध्येत पंडितो लक्ष्मीं तिविष्ट पतेरपि यया हम आसुरम भावम नीतोद्य विबुधोश्वर। 6, 7, 12 विबुधेश्वर माने देवताओं का ईश्वर यानी इंद्र होकर के भी एक क्षण में मैं असुर बन गया। असुर माने कोई सींग विंग नहीं निकली, आसुरी भाव आ गया। मद के कारण अहम भाव आया, स्तब्ध भाव आया, ऐंठ आया। इसलिए ब्रह्मा जी ने कहा कि मैंने इसको मद न पैदा हो जाए, उसकी जड़ ही काट दिया। बोले क्यों? ये तो बड़ा असंग पुरुष है, दातृत्व का मद भी होता है। मैंने इतना दान दिया, ये अवश्य पैदा हो सकता था। और अब हमने इसको सब छीन लिया तो मद नहीं हुआ, कर्तृत्व नहीं हुआ, और कृपा किया हमने। इसलिए इसने माया को जीत लिया। 8:21-28 में भगवान बोले, न इसको कर्तृत्व पैदा हुआ, न दातृत्व पैदा हुआ। मैं दाता हूं, मैं ही कर रहा हूं। इसके माने इसने माया जीत लिया। मदबत तो दूर की बात है, कर्तृत्व दातृत्व से ही मद होता। एष दानव दैत्यानाम अग्रणी ही कीर्तिवर्धनः। आज तक जितने दानव दैत्य भय हैं, सबका ये अगुआ बन जाएगा और कीर्ति बढ़ाने वाला बन जाएगा। अजयीषीद अदयाम मायाम
जिस माया को कोई जीत नहीं सकता, उसको इसने जीत लिया। बोले कैसे? सीदन्नपि न मुह्यति, कष्ट पाते भय भी इसको मोह नहीं हुआ। देखो, जैसे सुख में हम लोगों को मद पैदा होता है, खुश हो जाते हैं, दुख में दुखी होना भी एक मद है। नशा, रो रहा है दुख से, दुख का भोग कर रहा है। दुख का भोग क्या है? रोना। सुख का भोग क्या है? हंसना। यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति, शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान या समय प्रिय। जो न खुश होता है, न हृष्यति, न द्वेष्टि, द्वेष नहीं करता, शोक नहीं करता, इच्छा नहीं करता, शुभ अशुभ छोड़ने वाला मेरा भक्त है। दुख में रोना भी दुख का भोग है, सुख में खुश होना सुख का भोग है। दोनों को जो छोड़ दे, दुख में रो रहा है क्योंकि उसके भीतर अहम है, मैं दुखी हूं, हमारी स्त्री मर गई, पुत्र मर गया, ये सब जो दुख हैं मनुष्य को दुखी करते हैं। दुख का भोग हम लोग करते हैं। दुख सुख दोनों भोगों को छोड़ो, मुक्त हो जाओगे। कर्मजम बुद्धियुक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणः। गीता में दूसरे अध्याय में शायद 51वां श्लोक है। कर्मजम बुद्धियुक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणः, जन्म बंध विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्ति नामयम्। अर्जुन, जन्म बंध से छूटने के लिए कर्मज जितने भोग हैं उन सबको छोड़ना चाहिए। हाँ, 51 है। कर्मज फल क्या है? सुख है, दुख है, हानि है, लाभ है, मान है, अपमान है, ये कर्मज फल है। भगवान ने कहा है दशम स्कंद के 24वें अध्याय में, कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विदीते, सुखम दुखम। 24वां अध्याय निकालना। भयम क्षेमम कर्मणैवाभिपद्यते। कि हाँ, कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीते, कर्म से ही जन्म होता है। जन्म भी एक फल है। कर्म से मृत्यु, मृत्यु भी फल है। सुख दुख भी फल है। भय, डर, क्षेम, कुशलता, ये सब कर्म से होती है। तो इसलिए भगवान ने कहा इन सब को छोड़ो। कर्मजम बुद्धियुक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणः। जन्म बंधन से छूट जाओगे, अनामय पद को पहुंच जाओगे। बोलिए कर्मज फल में हम फंसे हैं,
छोड़ क्यों नहीं पाते हैं? बोले मोह है। मोह वैचित्य धातु से मोह बनता है। मोह में चित्त अपनी जगह से हट जाता है, उसी को मोह कहते हैं। फिर वो जो भी सोचेगा गलत सोचेगा। जैसे तुम देखो, अपनी आंख पर उंगली लगा के देखो तो जितने भी शक्ल हैं सब गड़बड़ दिखाई पड़ेंगी। कोई ऊपर बैठा है लेकिन नीचे दिखाई पड़ेगा, किसी को दो मुड़ दिखाई पड़ेगा, किसी की जो शक्ल है सब गलत दिखाई पड़ेगी, क्योंकि दृष्टि अपने स्वरूप में नहीं है। उसी तरह से मोह वैचित्य धातु से मोह बना है। चित्त जब अपनी जगह से हट जाता है उसको मोह कहते हैं। सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, सही स्मृति नष्ट हो जाती है। स्मृति का नाश हो जाना ही मोह है। तो मोह के कारण हम लोग कर्म फलों में आसक्त हैं, सुख दुख को सही मानते हैं। अरे मान लो किसी की स्त्री मर गई तो तुम तो नहीं मरे हो, बेटा मर गया तो तुम तो नहीं मरे हो, लेकिन मोह के कारण रो रहा है। मोह के कारण ममता थी, मेरी स्त्री, मेरा पुत्र, मेरा बेटा, मेरा बेटी। ये मोह एक ऐसा कीचड़ है जिस दलदल में हाथी भी फंस करके नष्ट हो जाता है। दलदल में जो फंस जाता है मनुष्य, जितना जोर लगाता है निकल नहीं पाता। एक बार हम भी फंस गए थे दलदल में, तो जैसे जैसे हाथ पांव फेंकें घुसते जाए नीचे। तब लोगों ने कहा कि ऐसे नहीं, कुछ मत करो, लेट जाओ। लेट गए, फिर करवट लेते लेते उस दलदल के पार गए। यानी कलिल में फंसने पर मनुष्य जितना जोर लगाएगा उतना ही घुसता जाता है। वैसे ही भगवान ने 2/52 में कहा है, ये मोह क्या है? एक कलिल माने कीचड़ है, दलदल है। इसमें तुम जितना जोर लगाओगे उतना घुसते जाओगे। यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर्व्यतितरिष्यति। इस मोह रूपी दलदल से, कलिल माने जो दलदल है, कीचड़ है, इससे जो तुम्हारी बुद्धि पार चली जाएगी। जब दलदल पार हो जाएगा तब तुम चल सकते हो, दौड़ सकते हो। जब इस मोह से छूट जाओगे तभी तुमको निर्वेद होगा, सुख दुख का ज्ञान नहीं होगा, सबसे विरक्ति हो जाएगी। निर्गतः वेदः ज्ञानम यस्मात् निर्वेदम। निर्वेद उसको कहते हैं जहां परिस्थितियों का भान न होवे। श्रोतव्य श्रुतस्य का, श्रोतव्य सुनने वाली चीजों और श्रुत सुनी वही। लोक परलोक, श्रोतव्य तो स्वर्ग आदि है, परलोक
लोक, श्रोतव्य तो लोक है और श्रुत से सुन चुके हैं। इन दोनों से बुद्धि बाहर चली जाएगी जब मोह नहीं रहेगा। जब तक मोह है तब तक बुद्धि युक्ता हम नहीं हो पाएंगे, फलों को छोड़ नहीं पाएंगे। जब तक फलों को नहीं छोड़ोगे तब तक मुक्त नहीं होगे। कर्मजम बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंध विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्त्य नामयम। इसके लिए मोह के दलदल से बुद्धि निकलना जरूरी है। इसलिए मद को देख करके भगवान चले गए। किसी भी प्रकार का मद है वो भगवान से दूर कर देता है। चाहे अपने सौभाग्य का मद है, चाहे विद्या का मद है, चाहे कोई भी मद है। इसलिए मनुष्य को सच्चा दैन्य रखना चाहिए, सच्चा अमानीपन होना चाहिए। भगवान से मिलने के बाद भी पछताना पड़ता है। जय श्री राधे।